देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने जहां जनता को बेहाल और परेशान किया, वहीं उन नेताओं को भी बेनकाब किया जो सरकार बनते ही पेट्रोल के दाम कम करने का जनता से वादा किया, लेकिन सरकार बनने के बाद उसी जनता को ठेंगा दिखा दिया। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करना उनके हाथ में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर कौन जनता को इन बढ़ती कीमतों से राहत दिलाएगा। साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तब पेट्रोल पर 34% और डीजल पर 22% टैक्स लगता था, लेकिन पेट्रोल पर 64% और डीजल पर 58% का टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि अब हम पहले की तुलना में पेट्रोल पर 2 गुना और डीजल पर करीब 2.5 गुना टैक्स दे रहे हैं। 2014 में केंद्र सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 10.38 रुपए और डीजल पर 4.52 रुपए टैक्स वसूलती थी। मौजूदा समय में 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए टैक्स वसूल रही है सरकार। मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर करीब 7 गुना टैक्स बढ़ा चुकी है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी कि पीपीएसी के मुताबिक 2013-14 में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 77,982 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि 2019-20 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई। 2020-21 की पहली छमाही में यानी कि अप्रैल से सितंबर तक मोदी सरकार को 1.31 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। अगर इसमें और दूसरे टैक्स भी जोड़ लें तो ये कमाई 1.53 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। राज्य सरकारें भी इनमें पीछे नहीं हैं, जहां केंद्र सरकार मौजूदा समय में 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए टैक्स वसूल रही है, तो वहीं राज्य सरकारें पेट्रोल पर 38% और डीजल पर 28% टैक्स वसूल रही हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में टैक्स की दर अलग अलग है। यही वजह है कि अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अलग अलग होती हैं। 2013 और 14 में राज्य सरकारों ने वैट और सेल्स टैक्स से 1.29 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। 2019-20 में ये कमाई 55% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। 2020-21 की पहली छमाही में राज्य सरकारों ने 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। मोदी सरकार आने के बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 15 रुपए और डीजल की कीमत करीब 25 रुपए तक बढ़ चुकी है। अप्रैल 2014 में दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 72.26 रुपए और डीजल 55.49 रुपए में आता था, लेकिन आज पेट्रोल 90 रुपए और डीजल 80 रुपए से ज्यादा की कीमत में बिक रहा है। अब सवाल यह है कि इसकी वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह जो आजकल चर्चा में है वह है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी, जो पेट्रोल पर 32.90 रुपए और डीजल पर 31.8 रुपए प्रति लीटर वसूली जा रही है। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की यही वजह है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसकी दूसरी और सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पर हमारी बढ़ती निर्भरता। हम इंपोर्ट पर निर्भरता जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, तेल की कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के आखिरी साल यानी कि 2014 में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था, जो 2019-20 में 15% घटकर 32.17 मिलियन टन पर आ गया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारी निर्भरता बढ़कर 88% हो गई है। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तब डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 37.78 मिलियन टन था, जो 2019-20 में ये 32.17 मिलियन टन पर आ गया। हकीकत तो यह है कि 2019-20 में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन 2002 से भी लगभग 1 मिलियन टन कम हुआ है। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन पिछले 18 साल यानी कि लगभग 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इन बढ़ती कीमतों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग आधी हो चुकी है। साल 2014 में जब मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तब कच्चे तेल की कीमत $106.85 प्रति बैरल थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद ही कच्चे तेल की कीमत $100 के नीचे आ गई और तब से लगातार कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं।
कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हुई, उल्टा हम पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता गया। जनवरी 2021 में कच्चे तेल की कीमत $54.79 प्रति बैरल थी, यानी कि मनमोहन सरकार जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतें लगभग आधी हो गई हैं, लेकिन तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।